वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी। और इस पर लगातार हम आईपीओ बाजार से जुड़ी जितनी भी हलचल होती है, जितनी भी ज़रूरी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, वो सब आपको बताते हैं। ग्रे मार्केट में प्रीमियम क्या चल रहा है, मैनेजमेंट को भी हम लेकर के आते हैं, ब्रोकरेज की राय क्या है, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम सारे आंकड़ों को लेकर के। तो सबसे पहले संदीप जी, अब ये जानना चाहेंगे कि अभी शुरुआत कहाँ से की जाए, क्योंकि 3 आईपीओ खुले हुए हैं और इसमें हम कुछ एक दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर भी लेंगे अगर जिनका आईपीओ से जुड़ा हुआ सवाल होगा। तो शुरुआत जो पहले से आईपीओ खुले हुए हैं उन्हीं से शुरुआत करें। बिल्कुल। वेस्टर्न कैरियर्स इसका आईपीओ खुला हुआ है 19 तारीख तक, यानी कि कल तक खुला रहेगा। आज बैंकिंग का हॉलीडे है, सेटलमेंट नहीं होगा, इस वजह से कल ये तीनों आईपीओस बंद हो रही है, जिसमें वेस्टर्न कैरियर्स पहला नाम है जो कि 13 तारीख को खुला था और 163 से 172 रुपये का प्राइस बैंड है। 493 करोड़ ये कंपनी जुटाएगी। 400 करोड़ रुपये का फ्रेश इशू और 93 करोड़ के आसपास ओएफएस का हिस्सा है। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो आज सुबह 10:30 बजे तक अगर आप नंबर देखेंगे तो करीब 10 गुना के आसपास के थे, लेकिन लेटेस्ट नंबर अगर आप देखेंगे तो 13.25 गुना के आसपास का है। एनआईआई का कोटा 18 गुना से ज़्यादा, रिटेल का कोटा ऑलमोस्ट 17.5 गुना के आसपास, लेकिन QIB का हिस्सा केवल 0.12 गुना ही यहाँ पे भरता हुआ नजर आया है। अच्छी बात यह है कि 50 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे देखने को मिला है। कंपनी बहुत अच्छी है, क्लाइंटेल इनका देखेंगे, जो ग्राहकों की लिस्ट है बहुत ही शानदार है, लेकिन ग्रे मार्केट में उतना उत्साह यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी प्रॉफिटेबल है। मुझे याद है आप पहले दिन जब हमने इस आईपीओ की बात करी थी, आस्था जी हमारे साथ थी, तो वो कह रही थी कि इस स्पेस में, लॉजिस्टिक स्पेस की ये कंपनी है, इस स्पेस की कंपनियों ने ज़्यादा पैसा लोगों का बना के नहीं दिया है, तो लोगों का जो इस सेक्टर को लेकर रुझान है वो शायद उतना अच्छा नहीं है। शायद इसी वजह से थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। और ये जब पहले दिन हमने चर्चा की थी तभी इस बारे में जिक्र किया था कि हाँ, यहाँ पर थोड़ा लंबी अवधि के जो निवेशक हैं वो जो है निवेश कर सकते हैं। तो इसी वजह से ग्रे मार्केट में प्रीमियम ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा। QIB हिस्सा मुझे लगता है कि कल आखिरी दिन होगा तो उस दिन ही हम देखते हैं कि QIB पोर्शन काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता है। सर, आपकी राय क्या होगी वेस्टर्न करियर्स को लेकर के, क्या करना चाहिए? सब्सक्रिप्शन के आंकड़े ठीक है, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है उतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, हमारा भी रेस्पॉन्स काफी ठंडा है इस आईपीओ पे। हम बहुत ज्यादा इसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो लिस्टिंग एंड भी मेरे को बहुत ज्यादा आती हुई दिख नहीं रही है। जिस आपका रेस्पॉन्स है, लिस्टिंग एंड भी तभी अच्छी मिलती है जब सब्सक्रिप्शन नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं। तो हमारी तरफ से अवॉइड की सलाह है। अच्छा, मुझे लगा कि जब आपने कहा बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत तो कर ही रहे होंगे। आपने तो पूरी तरह अवॉइड ही कर दिया। चलिए चलिए, कोई बात नहीं सर, बच के चलें। यहाँ पर अगर नहीं पैसे लगाएं तो मत लगाएं, लेकिन जिन्होंने लगा दिए हैं सर, वो क्या लिस्टिंग के दिन निकल जाएं जो भी मिल रहा है, या फिर आपको लगता है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए? देखिए, अगर लगा चुके हैं तो आप लिस्टिंग के दिन थोड़ा सा बेच के निकल सकते हैं, क्योंकि बाद में भी बहुत ज्यादा इतना रिस्पॉन्स आते हुए नहीं दिख रहा है। बिजनेस उतना लिक्विडेटिव नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकें। इससे अच्छे बिजनेसेस अवेलेबल हैं, तो बहुत ज्यादा पैसा इसमें हुआ दिखेगा नहीं। चलिए ठीक है। और आज ऑनियर हमारी और संदीप जी की जैकेट जो है बिल्कुल एक जैसी मिल रही है। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी मैंने स्क्रीन पर ध्यान दिया। तो संदीप जी, मतलब देखिए आपको कितना फॉलो करते हैं कि आपको देख करके अब सदरी पहन करके आ रहे हैं। चलिए अगली कंपनी पे रुक करते हैं। बताइए संदीप जी। कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं क्या पहले आपकी बात का जवाब दे दूं, ऐसा कोई भी नहीं है। मैं आपके पास में कहीं नहीं हूं, मैं आपके स्तर तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल की बात कर लेते हैं। ये आईपीओ भी कल ही बंद होने वाला है। 16 से 19 तारीख का इसका टाइम फ्रेम है। 249 से 263 रुपये इसका प्राइस बैंड है। 777 करोड़ रुपये कंपनी जुटाएगी। फ्रेश इशू का पोर्शन बड़ा है, यहाँ पे 500 करोड़ रुपये कंपनी के पास आएंगे और 277 करोड़ रुपए ओएफएस के जरिए जो मौजूदा निवेशक है उनके हाथ लगते हुए दिखेंगे। 10:30 तक के नंबर्स आप देखेंगे तो 10.6 टाइम्स के हैं। हालांकि वहाँ से काफ़ी अच्छी चाल पकड़ी है इस आईपीओ ने, करीब 17 गुना के आसपास ये भर चुका है। एनआईआई बहुत उत्साहित है इस आईपीओ को लेकर, 38 गुना के आसपास हो चुका है ये पोर्शन। और रिटेल का हिस्सा देखेंगे तो 17 गुना के आसपास है, और उतना ही आप देखेंगे टोटल जो सब्सक्रिप्शन है वो देखने को मिल रहा है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ को लेकर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। 202 रुपये के आसपास, 263 रुपये का हायर बैंड है। 202 रुपये पर शेयर यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो आपको नज़र आएगा। तो इस आईपीओ को लेकर थोड़ा सा उत्साह आपको नजर आएगा ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से। चलिए, इस आईपीओ को लेकर के थोड़ा उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब अंशुल जी से पूछते हैं कि उनके अंदर भी इसको लेकर उत्साह है या नहीं। सर, कैसे देख रहे हैं इस आईपीओ को? यहाँ पर क्या सलाह आप दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? क्या पैसे लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, दूर रहने चाहिए,
क्या सलाह रहेगी और किस तरह के लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए विपुल जी, एक मिनट का आपका समय लूंगा। एक कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जी जी। उतर के सदरी पे आ गए हैं आपको देखते हुए। और तो मैं भी खरीद के लाया हूँ, तो प्रोबेबली अगले शो में संदीप जी के साथ मैं भी यही पहनने वाला हूँ। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल सभी लोग एक ही रंग में रंग करके जो है पूरा कार्यक्रम किया जाए, ताकि मतलब जो है लगे कि हाँ मतलब सब लोग एक साथ जो है एक ही तरह के वस्त्र आभूषण। आप कलर भेज दीजिएगा सर, उसी तरह की सदरी हम लोग भी ले लेंगे। लेकिन अंशुल जी, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि इसकी जो शुरुआत है ना, जो ट्रेंड सेटर एक होता है ना, वो विपुल जी ने करी है। अरे ये आप नहीं, देखिए नहीं। इनका ये जो सदरी का कलर है वो भी बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार लग रहा है। बहुत शानदार। और इनको पसंद भी, आप देखिए हफ्ते में 2 या 3 दिन ये इसको देखिए पहन कर आते हैं और अच्छे भी लगते हैं, मैं ये कहना भी चाहूंगा। नहीं, लेकिन और आप देखिए मैंने फॉलो किया और आप भी कह रहे हैं, तो देखिए ट्रेंड भी सेट हो गया। बहुत शानदार, लेकिन शुरुआत आपने की थी। खैर चलिए, इस पर नहीं जाते। हमने तो अभी जुमा 4-5 दिन से पहनना शुरू किया है। हम तो टाई कोट लगा करके यहाँ पे बैठ जाते थे, लेकिन ठीक है, शुरुआत आप लोगों से सीख रहे हैं और अच्छी बात है कि दर्शक भी पसंद कर रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या होगी? तो अब अंशुल जी भी पहन के आएंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। जी अंशुल जी बताइए। देखिए नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का मैं आईपीओ प्रोस्पेक्टिव पढ़ रहा था। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज है, इस स्टॉक में प्रमोटर कैटेगरी कहीं नहीं है। प्रोफेशनली रन कंपनी है, प्रोफेशनल्स द्वारा रन होती है। तो कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। जो इनकम और बिजनेस है वो अपने सेगमेंट में आप ये कह सकते हैं कि ये टॉप परफॉर्मिंग कंपनी हो जाएगी लिस्टिंग के बाद। बाकी जो इसके कंपटीटर्स हैं उसके मुकाबले इनका जो बिजनेस मॉडल है या जो चीज है वो एग्रेसिव है, और आगे चलते हुए भी 2-3 साल में उतना ही एग्रेसिवली इनका बिजनेस एक्सपैंड होगा। तो हम इसको ना सिर्फ लिस्टिंग के लिहाज से, बल्कि अगर आपका व्यू 3 से 5 साल का है तो हो सकता है स्टॉक में आपको काफी अच्छे गेन्स मिल सके। तो हम इसको लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग दोनों लिहाज से रिकमेंड कर रहे हैं। जिनको लिस्टिंग पे लेके निकलना है वो गेन लेके निकल सकते हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म रखते हैं 3 से 5 साल, तो बहुत बढ़िया पैसा बनने की संभावना है स्टॉक में। लिस्टिंग गेन के साथ साथ लॉन्ग टर्म भी अगर आप रखते हैं 3 से 5 साल, तो बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं यहाँ पर। सर बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे लोग की ये प्रतिक्रिया थी कि आप लोगों के यहाँ बड़ी मिलीजुली प्रतिक्रिया होती है। कोई दर्शक, कोई एक्सपर्ट कहते हैं कि अवॉइड करें, कोई कह रहे हैं कि खरीद के चलें। ऐसे में जो आम दर्शक है उसको क्या सलाह देंगे आप? क्योंकि आपके पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे कि यहाँ पर इनकी रिकमेंडेशन ऐसी रही, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसे में आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या दर्शकों को या फिर जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए कोई भी चीज को एनालाइज करने के लिए आप देखेंगे, आप अपने चश्मे से दुनिया देखते हैं, मैं अपने चश्मे से दुनिया देखता हूँ, संदीप जी अपने चश्मे से। तीनों की बात अगर आप सुन रहे हैं तो ये देखिए कि कौन किस बात पे ज्यादा स्ट्रेस कर रहा है। किसी को पॉजिटिव है चीजों में, किसी को नेगेटिव ज्यादा दिखता है। आप जैसे प्रीवियस आईपीओ नेगेटिवली इसलिए रिकमेंड किया था क्योंकि अगर आपके पास एक ही तरीके का पैसा और एक जगह लगा सकते हैं तो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल ज्यादा अच्छा लग रहा है कंपेयर टू वेस्टर्न कैरियर। अगर कोई आईपीओ नहीं होता तो हम भी बोलते कि वेस्टर्न कैरियर आप लिस्टिंग गेन के लिए ले लीजिए, एक 8-10% लिस्टिंग हफ्ते भर में अच्छी होती है, वो आपको मिल जाएगी। बट चूंकि 3 हैं और तीनों में सबसे अच्छा ये है, तो हम उसको अवॉइड करके इसको सलाह देते हैं। तो कभी भी आप एक्सपर्ट को सुनते हैं तो उनके फैसले से पहले लॉजिक क्या दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। हो सकता है आप उससे इत्तेफाक रखें, हो सकता है ना रखें। अगर नहीं रखते हैं तो आप अपने हिसाब से आईपीओ अप्लाई कर लीजिए। कोई भी हाथ नहीं पकड़ रहा है आपका कि नहीं करना है, बट उनके लॉजिक सुनिए और उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। बिल्कुल। तो सभी लोग अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। ये अलग बात है कि हम और संदीप भाई कभी कभी अपना अपना चश्मा एक्सचेंज कर लेते हैं तो उससे जो है काम चल जाता है। चलिए कुछ एक सवाल ले लेते हैं, और हमारे साथ जिग्नेश बरबरिया जी हैं। वो कह रहे हैं कि नमस्ते विपुल सर और अंशुल सर, आईपीओ के ऊपर इनका सवाल है। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन के ऊपर सर इन्होंने लिया हुआ है, और क्रॉस में भी ये हाल फिलहाल की लिस्टिंग है और ये इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं। क्रॉस में बहुत लोगों को बिल्कुल क्रॉस ही रहा पूरा मामला, तो क्या आप दोबारा फ्रेश एंट्री लेकर के कोशिश करनी चाहिए या फिर आपको मानना है कि अवॉइड करना चाहिए? और यूनिकॉमर्स में भी ये फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। ज़्यादा चार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो। देखिए यूनिकॉमर्स में एक स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर कब तक बनेगा ये नहीं कह सकता। 255 रुपए निकलता है तो स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आ जाएगा। तो आपको अगर लॉन्ग करना भी है यूनिकॉमर्स तो आपको 255 रुपए का वेट करना चाहिए। वो निकलता है तो कंफर्म हो जाएगा कि स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट और मोमेंटम आ रहा है, तब आप बाई कर सकते हैं। जब तक 255 के नीचे कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को। चलिए सर, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी
ये इस पर जो है अब थोड़ा सा नीचे आया है, और अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन आईपीओ बाजार को लेकर के ये हमारे दर्शक हैं वो जानना चाह रहे हैं कि फ्रेश एंट्री करें क्या। और यहाँ पर अभी हमने देखा कि हाल फिलहाल में कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिकमेंडेशंस जो आई हैं, क्या उसका असर कुछ रहेगा? आपकी सलाह क्या रहेगी ओला में फ्रेश एंट्रिंग को लेकर के? अनवर शेख साहब जानना चाह रहे हैं। देखिए, मेरी सलाह रहेगी कि आप स्टॉक से अगले 6-8 महीने अगर दूर रहेंगे तो फ्रस्ट्रेशन से बचे रहेंगे। साइडवेज होता हुआ दिख रहा है स्टॉक, ना ट्रेडिंग के लिहाज से ना इन्वेस्टिंग के लिहाज से, दोनों लिहाज से किसी तरह का कोई मोमेंटम या कोई पैटर्न नहीं है, तो मैं अवॉइड की लिस्ट में रखे हुए स्टॉक को। इसको भी अवॉइड की लिस्ट में ही रखिए अभी, क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही, 5-6 महीना भी दूर रही है। ये बजाज हाउसिंग, ये बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सर, और ये हमने मतलब जब बातचीत की है काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों का इंटरेस्ट इसमें है। काफ़ी लोग एग्जिट कर गए हैं, काफ़ी लोग बने हुए हैं, क्योंकि लोगों का लॉन्ग टर्म का भी व्यू यहाँ पर था। बजाज हाउसिंग को लेकर के आपको बता दें कि यहाँ पर जो है इस पर हमने बातचीत भी की थी। ये कंपैरिजन है बजाज हाउसिंग का बाकी कंपनियों के मुकाबले। 1,51,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है बजाज हाउसिंग की। इसके अलावा बाकी LIC हाउसिंग, PNB हाउसिंग, आधार हाउसिंग, एप्टेस वैल्यू, ये उनकी मार्केट कैप आप देख रहे हैं। बुक वैल्यू आप देख सकते हैं क्या देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, बजाज हाउसिंग का जब शेयर IPO आया था उसके बाद से हमने देखा PNB हो या फिर आधार हाउसिंग हो, इनमें एक अच्छा मोमेंटम बनता दिखाई दिया था। अभी बजाज हाउसिंग को लेकर के इतने अच्छे रिटर्न के बाद क्या करना चाहिए? जो लोग अभी बने हुए हैं क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें? जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी सर? बजाज हाउसिंग पे अभी क्या करें? देखिए, अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके बाहर हो लीजिए, लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है लॉन्ग टर्म, 5 साल 7 साल, जो वेल्थ जहां बनती है, अगर वो आपका नजरिया है तो ये स्टॉक बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से ये स्टॉक ग्रो किया है, अगर अगले 10 साल ये ग्रोथ कंटिन्यू रह जाती है और 25% की एवरेज से स्टॉक ग्रो करता है, तो कोई भी स्टॉक जो 25% की एवरेज से हर साल ग्रो करता है, 10 साल में उसके स्टॉक का प्राइस 10 गुना होता है। तो IPO प्राइस 70 रुपए था, अगर वहां से 10 गुना भी जोड़ूं तो 700 रुपए का प्राइस आता है। और बजाज ग्रुप ने ये करके दिखाया है। बजाज फाइनेंस की अगर आप हिस्ट्री पढ़ लें तो 25% से वो ग्रो हुआ था और स्टॉक कहां से कहां आ चुका है। तो वही चीज इसमें रिपीट होती हुई दिख रही है। जिसने बजाज फाइनेंस में 10 साल का समय दिया उसने मल्टी बैगर रिटर्न बनाए हैं। जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 10 साल का समय देगा वो भी मल्टी बैगर रिटर्न बनाएगा। बट एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म अगर 2 से 3 महीने का व्यू है तो फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार बाहर हो सकते हैं। चलिए, और जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, दूर रहे अभी? फ्रेश एंट्री के लिए आप 2-3 महीने अगर रुक जाएंगे तो आपका टाइम वाइज थोड़ा सा बच जाएगा। प्राइस वाइज बहुत आपको सस्ता नहीं मिलेगा, हो सकता है 158-152 की रेंज में मिल जाए, बट 2 से 3 महीने ये बेस बनाने में, सांस लेने में बिताएगा। उसके बाद एनर्जी गैदर करके फिर चलेगा। चलिए, 2-3 महीने वेट कर लीजिए अगर फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं तो। आखिरी IPO कौन सा खुला है संदीप जी, ये बताइए, और वहाँ पर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? अच्छा, इसका नाम लेने से पहले ना मैंने 2 दिन पहले भी माफ़ी मांगी थी और आज फिर से मांग रहा हूँ, और आपको थैंक यू भी बोलूँगा क्योंकि मैंने इसका नाम आप ही से लेना सीखा है। आपने बताया था कि इसका नाम अर्काडे डेवलपर्स है, मैं इसे आर्केड डेवलपर्स कह रहा था। मैं पहले भी बता रहा था आपसे कि मतलब ये मेरा अंग्रेजी भाषा पे मेरी बहुत अच्छी पकड़ नहीं है। मैंने अपनी तरफ से अर्काडे इसलिए सोचा कि मतलब मुंबई में बेस्ड कंपनी है, और जो अंग्रेजी की जो स्पेलिंग है उसके आधार पे मुझे लगा कि अर्काडे है। अंशुल जी, आपके तरफ क्या बोल रहे हैं सर इसको? सर अर्कड़े बोल रहे हैं, अर्कड़े। चलिए ठीक है, अर्कड़े, और आपने क्या बताया था? आर्केड। तो चलिए, 3 तरह के नाम हैं और स्पेलिंग अभी स्क्रीन पर आ जाएगी, आपको जो सही लगे वो आप उच्चारण कर सकते हैं। चलिए जी, शुरू करिए संदीप। ये मुझे ना आपके चश्मे से देखना चाहिए तो मैं अर्कड़े बोल पाऊंगा आप सही से। अर्कड़े डेवलपर्स, ये 16 से 19 तारीख तक खुला है। 121 से 128 रुपये इसका प्राइस बैंड है। 410 करोड़ रुपये कंपनी जुटाएगी और पूरा फ्रेश इशू है। कंपनी के पास पूरी रकम आएगी 410 करोड़ रुपए की। 10.5 तक के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो 10.6 टाइम्स आपको नजर आएगा, लेकिन अगर आप लेटेस्ट नंबर्स देखेंगे अभी तक बहुत शानदार रिस्पॉन्स है। देखिए, इसमें 26 गुना के आसपास के नंबर्स आ चुके हैं। NII आप देखेंगे 48 गुना, रिटेल का हिस्सा 30 गुना के आसपास, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही भर चुका है, टोटल 26 गुना के आसपास है। QIBs धीरे धीरे आ रहे हैं, आधा गुना के आसपास हो चुका है। जैसे आप कह भी रहे थे नॉर्दर्न आर्क के लिए भी कि लास्ट डे जब कल है तब हो सकता है कि यहाँ पे आता हुआ दिखे नंबर, लेकिन NII और रिटेल दोनों बहुत उत्साहित हैं। और इसका मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आपको बताता हूँ, वो है 86 रुपये का। 86 रुपये का। चलिए, काफ़ी अच्छा जो है ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम यहाँ पर मिल रहा है। सर, आज एक बड़ा दिन है और रात में जो है फैसला होगा,
कि आखिर में यूएस फेड क्या निर्णय लेता है, और जिस क्षेत्र से ये कंपनी जुड़ी हुई है वो काफ़ी हद तक जो है वो ब्याज दरों से प्रभावित होने वाली है। और अपने दर्शकों को खैर हम आगे बढ़ें, इस पर बातचीत इस पर प्रतिक्रिया लें अंशुल जी की, उससे पहले बता दें कि इस पर हमारी भी खास कवरेज जो है वो रहेगी मनी 9 की। और कल सुबह जो है जैसे कि आप क्या खरीदें क्या बेचें लेकर के संदीप जी सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, तो पूरा यूएस फेड में क्या कुछ घटा है, क्या कुछ वहाँ पर बातें कही गई हैं पॉवेल साहब की तरफ से, तमाम आंकड़े लेकर के आएंगे। कल की तैयारी आपकी पूरी हो गई है संदीप जी? बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं सर। हम उसे डीकोड करने के लिए 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आता है, 50 बेसिस पॉइंट का आता है, क्योंकि ये बात तो तय है कि रेट कट तो होना है। केवल इस चीज़ को लेकर बहस या फिर एक डिबेट है कि क्या क्वांटम क्या होगा उसका, कि कितनी कटौती यहाँ पे होगी। अगर 25 बेसिस पॉइंट भी होगी तो क्या कमेंट्री आती है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आगे के लिए क्या दिशा निर्देश या क्या राह दिखाई जाती है कि कितनी कटौती हो सकती है, क्योंकि बाजार ये मान के चल रहा है कि कम से कम 100 बेसिस पॉइंट 1% तो इस साल घटना चाहिए यूएस में। कौन मेहमान है, अभी कुछ तय किया आपने? बातचीत चल रही है, लेकिन आपको जल्द पता चल जाएगा। जल्द पता लग जाएगा। लेकिन अभी हमारे साथ 1450 दर्शक हैं, तो सुबह इनमें से जितने ज़्यादा लोग सुबह उठ करके जो है, आप अगर जो है जानना चाहते हैं बाजार खुलने से पहले कि बाजार में क्या कुछ असर हो सकता है यूएस फेड पॉलिसी का, तो इस पर जो है आप लोग सुबह 7:30 बजे जुड़ जाइएगा संदीप जी के साथ। अब चलते हैं सीधे अंशुल जी के पास। अंशुल जी कैसे देख रहे हैं, और क्या यूएस फेड का भी असर इस, क्योंकि कल आखिरी दिन होगा, निश्चित रूप से असर क्या कुछ देखने को मिल सकता है इसके सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों पर, और हालांकि काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, जैसे संदीप जी ने कहा 25 बेसिस पॉइंट ऑलमोस्ट ये मार्केट मान के चल रहा है कि ये रेट कट होगा, और हम भी उसी फेवर में हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। नॉन इवेंट की तरह ये चीज निकल जाएगी क्योंकि ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। और जहां तक आईपीओ की बात है, इसमें हम आईपीओ सब्सक्रिप्शन की सलाह दे रहे हैं। पूरा फ्रेश आईपीओ है, फ्रेश इशू है, पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा, जिसमें एक्सपेंशन और बाकी चीजों में मदद मिलेगी। बॉटम लाइन क्लियरली इसकी अच्छी होती हुई दिखेगी इस आईपीओ के बाद। तो हम आईपीओ को सलाह लिस्टिंग गेन्स के साथ साथ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिहाज से सलाह दे रहे हैं कि आपको इशू को अप्लाई करना चाहिए, और कम से कम 3 साल के लिए स्टॉक को रख सकते हैं। 3 साल के लिए स्टॉक को रख सकते हैं। तो 2 आईपीओ जो आखिरी के हैं उनमें जो है अप्लाई करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कोशिश ये कीजिए कि जो आज का पहला आईपीओ जिस पर हमने बातचीत की है उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है वेस्टर्न करियर को लेकर के। लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी सर आपसे और जानना चाहेंगे, उसके बाद से इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं। वो हमारे पास सवाल भेजा गया है राजेश क्रिस्टी जी की तरफ से। अच्छा, इंडीजीन के 2 लॉट इनको जो है आईपीओ में लगे थे और अभी तक ये होल्ड कर रहे हैं, तो इंडीजीन क्या अभी इन्हें होल्ड करना चाहिए, निकल जाना चाहिए, किन लेवल्स पे निकलना चाहिए, ये समझना चाह रहे हैं। और अभी जो देखें इंडीजीन के भाव जो है वो, शायद मेरा लैपटॉप थोड़ा सा जो है वो हैंग कर गया है, तो इंडीजीन के ऊपर ज़रा अगर आप 2 लॉट इनको लगे थे आईपीओ में, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मेरे को इसको चार्ट्स नहीं मिल रहे हैं विपुल जी, अगर आप स्पेलिंग बता सकें। जी, INDEGENE इंडीजीन लिमिटेड के नाम से है। 3.25% की आज गिरावट जो है अब देखने को मिल रही है। मिल गया शेयर मुझे, INDEGENE इंडीजीन लिमिटेड, 662 रुपये 35 पैसे का भाव अभी देखने को मिल रहा है। जी देखिए, इसमें आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया है 653 रुपए में, और पिछले 3 दिन से इसको रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी बाय रिकमेंड किया है। आईपीओ बेस ब्रेकआउट 653 पे, हमको लग रहा है स्टॉक 710-720 रुपए की जोन तक जा सकता है। आपको केवल एक काम करना है कि स्टॉप लॉस लगाना है 630 रुपए का। 630 नहीं तोड़ता है, हाई लाइकली है कि स्टॉक 710-720 की जोन टेस्ट कर देगा। चलिए सर, तो फिलहाल संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका ये तमाम विश्लेषण करने के लिए और बताने के लिए आईपीओ बाजार में क्या कुछ हलचल चल रही है। इसी के साथ अब फिलहाल के लिए वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है। शेयरों पर HDFC स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें HDFC स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें।